कांगड़ा जिला के शाहपुर स्थित चंबी मैदान में कांग्रेस ने न्याय संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली में आईएनसी की महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की परंपरा रही है कि वो हमेशा लोगों की सेवा करे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस चुनाव में हिमाचल में हुई 2 घटनाओं से लोगों के बीच भाजपा और कांग्रेस की सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक आपदा में कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच रहे, उनकी मदद करते रहे, वहीं भाजपा के नेताओं और प्रधानमंत्री ने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिमाचल में धन बल के सहारे चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों की समस्या पर बात नहीं करते, वो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार की जगह अग्निवीर का तोहफा दिया जा रहा है। इस देश के नौजवानों की जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता, इनको शिक्षित करने के लिए आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं। रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है। सरकारी पद खाली पड़े हैं। 30 लाख 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और टीवी आपको दिखा रहा है कि सब खुशहाल है, किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाओं के लिए जाने क्या क्या किया है और सब खुशहाली फैल रही है देश में। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। सच्चाई इनकी ये है जो 2 सालों से आपने स्पष्ट तरह से हिमाचल प्रदेश में देखी है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए भटकेगा। ये है इनका तोहफा। और वो जवान, वो अग्निवीर अगर शहीद हो गया देश के लिए तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको, उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की बात की। ओपीएस लागू हुआ। जब हम ये कह रहे थे चुनाव में कि हम अपने जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार बनेगी ओपीएस को लागू करेंगे, भाजपा के नेताओं ने खूब बवाल उठाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन जब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को देश के खदान पकड़ाने थे, देश के हवाई अड्डे पकड़ाने थे, देश के बंदरगाह पकड़ाने थे और 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने थे, तब अचानक देश में सारे पैसे आ गए। तब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ये है इनकी सच्चाई। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ओआरओपी लाई, 1 रैंक 1 पेंशन, इन्होंने 1 रैंक और अलग अलग पेंशन कर दिए। डिसेबिलिटी का पेंशन मिलता था सैनिकों को कि चोट लग जाए, कुछ हो जाए, चल नहीं पाएंगे, एक हाथ में कुछ हो गया, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो पेंशन मिलता था। वो पेंशन भी खत्म कर दिया है। ना इनकी सरकार अधिकारियों के लिए चल रही है, ना सैनिकों के लिए चल रही है, ना कर्मचारियों के लिए चल रही है, ना किसानों के लिए चल रही है, ना गरीबों के लिए, ना महिलाओं के लिए। तो किसके लिए चल रही है? वो भी हिमाचल के उदाहरण से स्पष्ट होता है, क्योंकि हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज आज किसके हैं? अडानी जी के हैं। तो यहाँ के जो सेब उगते हैं उस पे तो जीएसटी की टैक्स भरे जा रहे हैं। और अमेरिका से जो सेब आ रहा है उसका टैक्स कम हो रहा है। ग्राहक का दुकान से कौन सा सेब खरीदेगा? जो सस्ता होगा। अमेरिकन सेब खरीद रहा है और अडानी के कोल्ड स्टोरेज में सेब पड़े रहेंगे। अडानी जी तय करेंगे कि सेब का दाम क्या है, अडानी जी तय करेंगे कि सेब कब बिकेगा। और इसी तरह से देश के सारे किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है।